हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज अकाउंट आपका शुरू होने जा रहा है। दोस्तों आज अकाउंट का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है रोजनामचा। दोस्तों रोजनामचा क्या है? रोजनामचा ऐसी मूलभूत वही है जिसके आधार पर नामा पद्धति की बाकी बहियाँ चौपड़े लिखी जाती है। दोस्तों रोजनामचा यानी दोस्तों जितनी भी खरीदी है, बिक्री है दोस्तों, रोज़ बरोज़ या लंबे समय तक की जो भी खरीदी है या बिक्री है दोस्तों, उसको हम किस में दर्शाते हैं? रोजनामचे में दर्शाते हैं। उधार व्यवहार हो, रोकड़ व्यवहार हो, सभी को हम किस में दर्शाते हैं दोस्तों? रोजनामचे में दर्शाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों। नामा चैप्टर शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने बताया आपको ऐसी मूलभूत वही है, रोजनामचा ऐसी मूलभूत वही है जिसके आधार पर नामा पद्धति की बाकी वहियाँ चौपड़ी लिखी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ की खरीदी, किसी भी चीज़ की बिक्री की एंट्री रोजनामचे में की जाती है। दोस्तों अब रोजनामचा ज्ञात करने के लिए, ठीक है दोस्तों, अगर हमको रोजनामचे के सवाल करने हैं दोस्तों, तो मैंने कुछ मस्त नियम बनाए हैं, छोटे छोटे पॉइंट बनाए हैं दोस्तों। अगर आपको वो याद हो जाता है तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जैसा अकाउंट किसी को भी नहीं आएगा। दोस्तों ध्यान रखना, आपको अकाउंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कुछ नियमों को मैं आपको बता रहा हूँ, बस उसको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो सबसे पहला नियम है दोस्तों, हमारे पास कोई भी वस्तु आती है तो उधार और जाती है तो जमा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग, मैंने बनाया है आए तो उधार, जाए तो जमा। ये नियम हमको याद रखना चाहिए। कोई भी चीज़ हमारे पास आती है तो उसे उधार और हमारे पास से जाती है तो उसको जमा करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे दोस्तों रोजनामचे के अंदर, ठीक है, बिन आर्थिक व्यवहार। अब बिन आर्थिक व्यवहार के मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हुए हैं दोस्तों। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है माल भेजने का ऑर्डर दिया, जैसे दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ, 10,000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया, आदेश दिया, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? बिन आर्थिक व्यवहार है। हमने सिर्फ आदेश दिया है दोस्तों। आदेश देने पर कभी भी माल की बिक्री नहीं होती है या माल की खरीदी नहीं होती है दोस्तों। खास ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको कोई बोलता है माल भेजने का ऑर्डर दिया, तो जब तक माल का लेन देन ना हो जाए दोस्तों, तब तक रोजनामचे के अंदर उसकी एंट्री नहीं आती है दोस्तों। खास ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दूसरा दोस्तों, संपत्ति को खरीदने का आयोजन किया। संपत्ति को खरीदने का आयोजन यानी विचारा। जैसे मान लीजिए मैंने एक घर खरीदने का प्लान बनाया, तो प्लान बनाने से मैंने घर नहीं खरीद दिया दोस्तों, इसलिए ये भी क्या है दोस्तों? बिन आर्थिक व्यवहार है। क्या है दोस्तों? बिन आर्थिक व्यवहार है। ध्यान रखिए दोस्तों, फिर से एक बार, बिन आर्थिक व्यवहार किसे किसे कहते हैं? तो मान लीजिए मैंने बोला 10,000 50,000 का माल भेज दो, फ़ोन पर आपको बोला माल भेज दो, तो ऐसे फ़ोन पर ऑर्डर देने से माल की बिक्री या खरीदी नहीं होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम। तो माल भेजने का ऑर्डर दिया, ये क्या है? बिन आर्थिक व्यवहार है दोस्तों। संपत्ति की खरीदी का आयोजन किया, संपत्ति की खरीदी का आयोजन किया हमने दोस्तों। संपत्ति को खरीदने का आयोजन किया दोस्तों। आयोजन यानी सोचा, मैंने प्लानिंग करी कि मैं घर खरीदूंगा, तो प्लानिंग करने से क्या मैंने घर खरीद लिया दोस्तों? नहीं। तो ये भी क्या है दोस्तों? बिन आर्थिक व्यवहार है। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे देखते हैं सेल्समैन की मीटिंग। सेल्समैन की मीटिंग लेने से प्रोडक्ट नहीं बिक जाता है दोस्तों। प्रोडक्ट बिकेगा, पैसे आएंगे या जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर पैसे आते हैं तो एंट्री की जाती है, जाते हैं तो एंट्री की जाती है। ठीक है दोस्तों, या हमने उधार व्यवहार किया हो तो एंट्री की जाती है। लेकिन यहाँ पर सेल्समैन की मीटिंग ली, क्या सेल्समैन की मीटिंग लेने से पैसा आता जाता है? नहीं आता जाता, तो इसको भी रोजनामचे में नहीं लिखेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? बिन आर्थिक व्यवहार। क्या कहेंगे दोस्तों? बिन आर्थिक व्यवहार कहेंगे दोस्तों। आगे ध्यान रखेंगे दोस्तों। हाँ तो देखिए दोस्तों, बिन आर्थिक व्यवहार के बारे में हमने जान लिया दोस्तों। बिन आर्थिक व्यवहार कौन कौन सा है? माल भेजने का ऑर्डर दिया, संपत्ति खरीदने का प्लान किया, सेल्समैन की मीटिंग ली, ये सब क्या है दोस्तों? बिन आर्थिक व्यवहार है। याद रखना, एंट्री सीखने के लिए दोस्तों ये आना बहुत ज़रूरी है। आए तो उधार और जाए तो जमा। अगर आपको ये नहीं याद होगा दोस्तों तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। मैंने जो कुछ नियम लिखे हैं, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आपको इतना याद करना होगा दोस्तों। अगर आपको ये याद होता है तो आपको अकाउंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। आए तो उधार और जाए तो जमा आपको याद करना होगा दोस्तों। ये तो सिर्फ मैंने नियम लिखवाए हैं, जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तब आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये आए तो उधार और जाए तो जमा का मतलब क्या है।
वस्तु हमारे पास आएगी तो हम उसको उधार करेंगे, जाएगी तो जमा करेंगे। पैसे हमारे पास आएंगे तो हम उसको उधार करेंगे, पैसे हमारे पास से जाएंगे तो उसको जमा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब याद रखिए दोस्तों कि वस्तु की खरीदी करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट लिखा है, ज़रा उसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है दोस्तों, कोई वस्तु की खरीदी की हो, ठीक है दोस्तों, कोई वस्तु की खरीदी की हो या किसी वस्तु को बेचा हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा कोई वस्तु की खरीदी की हो या बिक्री की हो, यदि व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यदि व्यक्ति का नाम आता है तो उसे उधार व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उधार व्यवहार कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फिर से देखिएगा दोस्तों, वस्तु की खरीदी की हो या बिक्री की हो, यदि व्यक्ति का नाम आ जाए बराबर तो उसे उधार व्यवहार कहते हैं। यदि उसमें रोकड़ का जिक्र ना किया गया हो दोस्तों, व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसे कौन सा व्यवहार कहते हैं? उधार व्यवहार। उधार व्यवहार यानी उसने मोहलत मांगी होगी कि भाई मुझे माल दे दो, मैं 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1 साल 15-20 दिन या 6 महीना 10 महीना मोहलत मांगी होगी, यानी वो व्यक्ति ने क्या किया है? उधार वस्तु को खरीदा है, ठीक है। तो याद रखना ये उधार एंट्री हमारे पास आएगी। कैसे पता चलेगा कि ये व्यवहार उधार है? तो याद रखना, जब भी व्यक्ति का नाम आए और रोकड़ का जिक्र ना किया हो। फिर से देखेंगे दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि ये उधार व्यवहार है या रोकड़ व्यवहार है? तो रोकड़ व्यवहार होगा दोस्तों तो रोकड़ लिख कर आएगा। यदि व्यक्ति का नाम आता है और रोकड़ का जिक्र नहीं किया जाता है दोस्तों, फिर से देखेंगे एक बार, यदि व्यक्ति का नाम आता है और रोकड़ का जिक्र नहीं किया जाता है तो ये कैसा व्यवहार है दोस्तों? ये कैसा व्यवहार है? उधार व्यवहार है। कैसा व्यवहार है दोस्तों? उधार व्यवहार है, ठीक है। व्यक्ति का नाम आता है, रोकड़ का जिक्र नहीं हुआ है तो ये कैसा व्यवहार है दोस्तों? उधार व्यवहार है। ये आगे काम आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये एक नियम है जो आपको याद करने हैं। याद होते ही आप सवाल एकदम फटाफट करते चले जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नंबर 4 आता है, कोई वस्तु की खरीदी की हो और उस वस्तु का नाम ना दिया गया हो। मान लीजिए मैंने पेन खरीदी है लेकिन इस पेन का नाम ना बोला हो कि आपने 10 रुपये का माल खरीदा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब किसी वस्तु का नाम ना दिया गया हो तो उसे खरीद खाता लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? अगर खरीदा है तो उसे खरीद खाता लिखते हैं दोस्तों। फिर से देखेंगे एक बार, कोई वस्तु की खरीदी की हो और उस वस्तु का नाम ना दिया हो तो उसे हम खरीद खाता लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। मैंने थियरी में इतना अच्छी तरीके से आपके लिए लिखा है दोस्तों, बस खाली आपको एक बार पढ़ना है, 2 बार लिखना है और उसको 3-4 बार याद करना है दोस्तों। अगर नियम याद तो सवाल आ गए। देखेंगे फिर से एक बार, कोई वस्तु की खरीदी की हो और उस वस्तु का नाम ना दिया गया हो दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु की खरीदी की हो और उस वस्तु का नाम ना दिया गया हो दोस्तों तो उसे क्या लिखेंगे? खरीद खाता लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। वस्तु का नाम यानी जैसे कि आप जानते हो जींस का पैंट, चौपड़ा, अकाउंट की किताब, स्टेट की किताब, जैसे ये सब वस्तुओं के नाम है। यदि ये नाम ना दिए गए हों तो उसे हम क्या लिखेंगे? जैसे मैं बोलूँगा स्टेट की किताब खरीदी, हाँ तो हम उसको लिखेंगे स्टेट की किताब खरीदी। बट लेकिन हमने किताबें खरीदी, उसका नाम ना दिया, हमने ये माल खरीदा बराबर। जैसे मैं बोलूँ 10,000 का माल खरीदा तो नाम नहीं है तो खरीद खाता आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों बेचा बराबर, यदि कोई वस्तु की बिक्री की गई हो, देखेंगे दोस्तों, यदि कोई वस्तु की बिक्री की गई हो और उस वस्तु का नाम ना दिया गया हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? बिक्री खाता कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? बिक्री खाता कहेंगे। फिर से देखेंगे, यदि कोई वस्तु की बिक्री की हो और उस वस्तु का नाम ना दिया गया हो तो उसे क्या कहेंगे? बिक्री खाता। जैसे मैं एक दुकानदार हूं दोस्तों और मैं 10 रुपये का कुछ सामान बेच रहा हूं, लेकिन वो सामान क्या बेच रहा हूं उसका नाम नहीं दिया है तो उसे क्या लिखेंगे दोस्तों? बिक्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? बिक्री। यदि मैं किसी वस्तु का नाम दे देता हूं, जैसे मान लीजिए मार्कर 10 रुपये का बेच रहा हूं तो मार्कर आ जाएगा नाम, लेकिन मैं 10 रुपये का कोई सामान बेच रहा हूं जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिक्री खाता बोलेंगे दोस्तों। यदि कोई वस्तु की बिक्री की हो और उस वस्तु का नाम ना हो तो उसे बिक्री खाता कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, तो पूंजी किसे कहते हैं दोस्तों? पूंजी क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी कोई हम बिजनेस करते हैं दोस्तों और उस बिजनेस के अंदर हम जो भी पैसा लाते हैं, संपत्ति लाते हैं, जो कुछ भी लाते हैं, ज़मीन जायदाद, जो भी कुछ धंधे में हम लगाते हैं दोस्तों उसे हम पूंजी कहते हैं। यहाँ मैंने थियरी में लिखा है, धंधे में किसी भी प्रकार की संपत्ति, नकद या अन्य वस्तुओं को धंधे में लाया जाए तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं दोस्तों। पूंजी यानी कि धंधे में कुछ भी लाकर धंधा शुरू करना, अर्थात वो क्या हो गया? पूंजी हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे बहुत काम आएगा, जो चीज़ें बोल रहा हूँ आपको याद करनी होगी दोस्तों। पीछे भी मैंने जो आपको चलाया है उसको भी याद करना होगा दोस्तों।
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि देखिए 10,000 का माल खरीदा मतलब वस्तु का नाम नहीं दिया है, इसलिए दोस्तों क्या लिखेंगे। अब एंट्री कैसे करते हैं, रोजनामचा कैसे बनता है और एंट्री कैसे करते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस टाइप का कुछ रोजनामचा बनता है। देखिए आपकी किताब में दिया ही होगा, रोजनामचा पहले तारीख, फिर खाता पृष्ठ नंबर, फिर आता है विवरण और फिर उधार पक्ष और जमा पक्ष दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा रोजनामचा है दोस्तों। इसके अंदर एंट्री कैसे करेंगे, तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको पीछे बताया था कि यदि किसी वस्तु की खरीदी की हो और उस वस्तु का नाम ना दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, खरीद खाता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और यदि किसी वस्तु को बेचा हो और उसका नाम ना दिया हो दोस्तों तो उसे बिक्री खाता कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10,000 का माल खरीदा, माल क्या खरीदा, माल का नाम नहीं है दोस्तों, यहाँ खाली आपने क्या खरीदा है फ्रेंड्स, खाली आपने सिर्फ माल खरीदा है तो दोस्तों वस्तु का नाम नहीं दिया तो क्या लिखेंगे दोस्तों, खरीद लिखेंगे, खरीद खाता लिखेंगे। तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों, मैंने आपको नियम बताया था, आए तो उधार और जाए तो जमा, उसकी एक छोटी सी एक एंट्री मैंने आपको एग्जांपल पे दी है। तो देखिएंगे यहाँ पर हमारे पास में 10,000 का माल खरीदा, तो खरीदा तो हमारे पास माल आ रहा है और पैसे जाएंगे। आप दुकान पर जाते हो, दूध वाले को पैसा देते हो तब आपको दूध की थैली देता है, या दोस्तों आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं और आप कपड़ा वो आपको कब देता है, जब आप उसको पैसे देते हो तब वो आपको कपड़ा देता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोला है, 10,000 का माल खरीदा, 10,000 का माल खरीदा तो माल हमारे पास आ रहा है और पैसा हमारे पास से जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको बोला था दोस्तों आए तो उधार और जाए तो जमा का आपको नियम ज्ञात करना होगा दोस्तों। तो ये एक एंट्री देखेंगे, 10,000 का माल खरीदा, एंट्री कैसे होगी, थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, जरा आप इस पर नोट करना। खरीदा, माल खरीदा, वस्तु का नाम नहीं दिया है, वस्तु हमारे पास आ रही है तो उसको हम लिखेंगे खरीद खाते उधार, खरीद खाते उधार। और दोस्तों हमारे पास से पैसा जा रहा है तो थोड़ी सी जगह मैंने खरीद से थोड़ी सी जगह छोड़कर उसको लिखा है रोकड़ खाते का, क्या लिखेंगे दोस्तों, रोकड़ खाते का। तो देखेंगे हमारे पास माल आ रहा है, माल का नाम नहीं दिया तो खरीद खाते उधार, पैसे जा रहे हैं तो उसको हमने लिखा रोकड़ खाते का। कैसे जगह छोड़नी है बस उस एंट्री को आप देखना, मैंने जैसे एंट्री लिखी बस आपको वैसी ही एंट्री लिखनी है, लेकिन वो एंट्री कहाँ लिखनी है, इस कॉलम में, जो मैंने आपको रोजनामचा बनाया है इस रोजनामचे के अंदर लिखनी है। कैसे लिखनी है ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बस आप मुझे इतना याद करके देंगे। अगले वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंट्री करनी है दोस्तों। दूसरी एंट्री थी 5,000 का माल बेचा, वस्तु का नाम नहीं है तो उसे क्या लिखेंगे दोस्तों, बिक्री लिखेंगे, बेचेंगे। अगर आप दुकानदार हो और किसी वस्तु को बेच रहे हो, यदि आप दुकानदार हो और किसी वस्तु को बेच रहे हो तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों, और आपके पास से क्या जाएगा, तो बेचोगे तो पैसा देगा वो आपको और आप उसको माल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते उधार। पैसा आए तो उधार और जाए तो जमा, नियम है हमारा अकाउंट का। नियम क्या है दोस्तों, आए तो उधार जाए तो जमा, यानी बेचा है पैसे आ रहा है यानी पैसे उधार, यानी रोकड़ खाते उधार। वस्तु जा रही है, वस्तु कौन सी जा रही है उसका नाम नहीं दिया, इसलिए दोस्तों क्या लिखेंगे, बिक्री खाते का। ठीक है दोस्तों, जितने नियम मैंने आपको लिखाए हैं उसको सिर्फ आप याद करो, सवाल सिखाने की जवाबदारी मेरी है दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्त, बाय, अगले लेक्चर में मिलेंगे।